Hare Krishna to all of you. It gives me great pleasure to wish you all a very happy Narasimha Chaturdashi, which falls on the 15th of May, that is tomorrow, Sunday, this year. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. So, ये इस वर्ष नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी 15 मई रविवार को है, यानी कि कल। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। नरसिंह देव स्तंभ से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु जो दैत्यों के राजा हैं और प्रहलाद महाराज के पिता हैं, उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमारे भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारे भगवान इस दरबार में भी हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा अवश्य। फिर हिरण्यकशिपु ने उनसे कहा कि अगर इस दरबार में हैं तो इस स्तंभ में भी हैं, मेरे दरबार में। और प्रहलाद महाराज ने कहा अवश्य। और जैसे ही नरसिंह देव ने ये कहा कि अगर इस स्तंभ में ना निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, सो नरसिंह देव स्तंभ को तोड़कर बाहर प्रकट हो गए। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए नरसिंह देव स्तंभ से प्रकट हो गए। और अति अद्भुत रूपम, भगवान का जो रूप है अति अद्भुत है। न मृगम न मानुषम, आधे सिंह हैं, आधे मनुष्य हैं, न पशु हैं न मनुष्य हैं। और जब भी हम नरसिंह कवच गाते हैं तो उसमें अंत में श्लोक है, गर्जंतम गार्जयंतम निजबुक उग्रम वीरम महाविष्णुम। भगवान इतने क्रोध में हैं, भगवान इतने गुस्से से लाल हो रहे हैं और उनकी आंखें से जैसे मानो अग्नि बरस रही है। और उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाया और अपने जंघा पर लिटाया और उसकी अंतड़ियां निकाल दी। अंतड़ियां चारों तरफ अपने गले के लपेट के माला की तरह सिंहासन पर बैठ गए और जोर जोर से दहाड़ने लगे। ब्रह्मा शिवा सब देख के डर गए कि उनके आंखों से मानो अग्नि बरस रही है। और ब्रह्मा ने कहा लक्ष्मी देवी को, उनकी पत्नी को, जाइए अपने पतिदेव को शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी ने कहा कि आज जो है पति का मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मा ने प्रहलाद महाराज को आगे भेजा। और प्रहलाद महाराज जैसे ही गए, उनके चरण कमलों को प्रहलाद महाराज ने पकड़ लिया। और नरसिंह देव ने जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा, उन्हें उठाया और अपनी गोदी में बिठाया। गोद में बिठाकर नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाटने लगे। जब नरसिंह देव ये देखते हैं कि वो प्रहलाद को चाट रहे हैं तो प्रहलाद को बहुत आनंद आ रहा है, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन प्रहलाद को उनसे ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो नरसिंह देव सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आना चाहिए। ये कैसा आनंद है? इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि अब मैं अगला अवतार जब भी लूँगा, माता पिता की, मेरे शुद्ध भक्तों को माता पिता बना के पहले भेजूंगा, उसके पश्चात मैं अवतार लूँगा। जैसे मैं माँ और बाप के प्यार का आस्वादन कर सकूँ, माँ और पिता के प्यार का आस्वादन कर सकूँ। और जब कृष्ण बनकर, रामचंद्र जी बनकर आए तो 3 माताएं। और फिर उन्हें देखा कि सारे जो उनके मित्र हैं वो उनसे डर रहे हैं। तो जब रामचंद्र जी बनकर आए तो उनकी 3 माताएं थी। 3 माताएं का प्यार उनको मिला।
लेकिन जो भी उनके सखा थे वो दास्य भाव में थे। आप मालिक, हम सेवक, सारे लोग सेवा करते थे। और भगवान रामचंद्र जी को ये चाहिए था कि कोई उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करे। तो जब भगवान खुद आए कृष्ण बनकर, तो उनके मित्र उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, ग्वाल बाल किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। जब कृष्ण बनकर आए तो राधा का प्रेम उन्होंने देखा और देखा कि राधा को मुझसे ज़्यादा आनंद आता है, तो राधा भाव को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर पुनः अवतार लिया। इस तरह से भगवान को भी अपने भक्त का प्रेम पाने की लालसा होती है। जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने गोदी में बिठा के चाटना शुरू किया और फिर प्रहलाद महाराज से पूछा कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा क्षमस्व माम, कि मुझे माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो? क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे और मुझे आने में देर हो गई, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दो। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है। प्रहलाद महाराज से कहते हैं, मांगो पुत्र, कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद महाराज उनसे कहते हैं, प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत लंबी है, लेकिन प्रहलाद महाराज उनसे कहते हैं कि मैं ये भौतिक जीवन देख चुका हूँ, किस तरह से मेरे पिता दैत्यों के राजा थे, सारे सुख थे, लेकिन उसके पश्चात भी उनमें ज़रा भी आपके प्रति भक्ति नहीं थी। मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी नरसिंह देव कहते हैं, नहीं, तुम मुझसे कुछ मांगो पुत्र। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आपको कुछ देना ही है, तो मेरे पिता जो थे वो आपके सबसे बड़े शत्रु थे। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। और नरसिंह देव इतने करुणावश हैं, इतने प्रेमवश कहते हैं प्रहलाद महाराज को, ये पुत्र, तुम्हारी 21 जनरेशन, हमारे जो आने वाले 10 पौत्र हैं, 10 जनरेशन्स हैं, और इसके पहले वाले जो हैं, पूर्वज जो हैं तुम्हारे, उन सबको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। ये भगवान भक्त के प्रेम से बंधे हुए हैं। हम देखते हैं कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ये बहुत सुंदर कथा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहते थे और उनके जो आराध्य थे वो शालिग्राम शिला, ब्लैक कलर का जैसे होता है कृष्ण के रूप में शालिग्राम शिला। तो उनको एक दिन एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आके आभूषण और वस्त्र दे के गया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सोचते हैं कि अगर मेरे लाला होते और उनको भी ऐसे रूप होता तो मैं उन्हें ये आभूषण पहनाता और वस्त्र पहनाता। जब रात को शालिग्राम शिला देख की पूजा करके सोए और सुबह उठे, जब चादर हटाई शालिग्राम शिला पे, तो राधा रमन प्रकट हो गए। ये राधा रमन अभी भी जो अर्चा विग्रह हैं वृंदावन में हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और ये राधा रमन बहुत ही दयालु हैं। इनके नखून भी हैं और एक दांत भी है छोटा सा। भगवान भक्तों के प्रेम वश बंधे हुए हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि जब अपने मित्रों को भी प्रवचन कर रहे हैं तो अपने मित्रों को भी कह रहे हैं कि ये किशोर अवस्था ही है जो सही समय है जब आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि हम भगवान सर्वत्र हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि कई हमारे मित्र होते हैं, वो हमें कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं तो आप मंदिर क्यों जाते हैं। तो इनको इस तरह से जवाब देना चाहिए कि पानी सर्वत्र है, लेकिन जब हमें पानी पीना होता है तो हम बोरिंग वेल, कुएं के पास जाके नल में से जाके पानी पीते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन भक्तों के प्रेमवश भगवान मंदिर में प्रकट होते हैं। इस तरह से हम उनके अर्चा विग्रह का दर्शन करके उनसे रिलेट कर सकते हैं। हम एक और जगह भगवत गीता में देखते हैं जो भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए, कौनतेह प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम आज अनाउंस करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा।
तो इस अर्जुन अगर कहें कि भगवान आप खुद क्यों नहीं कह देते हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कहने के लिए, आप खुद क्यों नहीं ये कह देते हैं। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि मैं कभी कभी अपने वचन भंग कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों का वचन मैं कभी भी तोड़ता नहीं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं महाभारत युद्ध में। भीष्म पितामह और कृष्ण का पारस्परिक जो एक कथा है। एक दिन महाभारत के युद्ध में दुर्योधन बहुत क्रुद्ध स्वभाव में आके भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे तातश्री, आप जो है क्षत्रिय के तरह युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, वध ही नहीं करना चाहते हैं। भीष्म पितामह कहते, जब उन्होंने ऐसा कहा तो भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा दुर्योधन, मैं 10,000 सैनिकों के, पांडवों के सैनिकों का रोज़ाना वध कर रहा हूँ, दैनिक वध कर रहा हूँ, और इनकी रक्षा, पांडवों की रक्षा कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 बाण हैं और ये 5 बाण से मैं 5 पांडवों का कल संहार करूँगा। दुर्योधन बड़ा चतुर था, उसने भीष्म पितामह को कहा कि ये 5 बाण आप मुझे दे दीजिए। लेकर दुर्योधन अपने खेमे में चले गया सोने के लिए। रात को जब सो रहे हैं तब कृष्ण अर्जुन को उठाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जाइए दुर्योधन के पास जाके मैं रात को क्यों जाऊं दुर्योधन के पास। हे पार्थ, तुम्हें याद है कि दुर्योधन ने तुम्हें एक वचन दिया था। हाँ याद है। तो एक बार की कथा है कि जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ वहाँ जाके खेमा लगाया और अच्छे अच्छे व्यंजन बना के, जैसे कि पांडवों में भीम जो है उनको भूख ज़्यादा लगती थी, जैसे कि भीम को तकलीफ़ हो, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए दुर्योधन ने वहाँ पे खेमा लगाए। और वो जो जंगल था वो चित्ररथ नामक गंधर्व के अधीन था। जब चित्ररथ ने दुर्योधन को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम ये वन छोड़कर चले जाओ, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। चित्ररथ ने उन सबको परास्त किया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब युधिष्ठिर महाराज को ये पता पड़ा तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि जाओ, उसे जाके चित्ररथ से छुड़ा लाओ। अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमारे शत्रु हैं, इन्हें हम क्यों छुड़ाएं? इनसे हमें इतने कष्ट मिला है। युधिष्ठिर महाराज एक बहुत अच्छी बात दुर्योधन को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि देखिए, दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए हम 5 पांडव और वो 100 कौरव हैं, लेकिन जब हमारे लिए, हमको मालूम है कि हमारे में ये अंतर है, लेकिन जब दुनिया के सामने हमें, तो हम 105 भाई साथ में हैं, जाओ उन्हें छुड़ा लाओ। अर्जुन चित्ररथ के मित्र थे और जैसे ही अर्जुन चित्ररथ के पास गए, चित्ररथ ने उनको देखा। जब अर्जुन ने कहा कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए, तो उन्हें रिहा कर दिया। तो उस टाइम पे उस समय दुर्योधन ने अर्जुन को कहा कि पार्थ, तुम्हें मैं एक वचन देता हूँ, तुम मांगो जो मांगना चाहते हो, तुमने मेरी जान बचाई है। तो अब उस समय तो अर्जुन ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वो वर जो था वो कृष्ण ने याद दिलाया अर्जुन को और कहा कि जाओ, तुम दुर्योधन से बोलो कि मुझे वो 5 बाण चाहिए। अर्जुन गए। सुबह सुबह अमृत वेला में अर्जुन गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने उन्हें देखा। आओ पार्थ, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि आपको याद है, आपको स्मरण है कि आपने मुझे एक वरदान दिया था? हाँ, दुर्योधन ने कहा, हमें याद है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? इंद्रप्रस्थ का राज्य चाहिए? अर्जुन ने कहा, नहीं, वो तो हम युद्ध करके जीत लेंगे, आप मुझे वो 5 बाण दे दीजिए जो भीष्म पितामह से आपने कल लिए थे। वो बाण लेकर अर्जुन चले गए। जब समय हुआ युद्ध का तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, लाओ वो 5 बाण दे दो। दुर्योधन ने उनको बताया कि वो 5 बाण तो अर्जुन ले गया।
भीष्म पितामह को पता, अरे अरे अर्जुन को कैसे पता पड़ा हो ना हो ये कृष्ण है। उस समय भीष्म पितामह ने कहा, देखो आज मैं अर्जुन का वध करूंगा, नहीं तो कृष्ण खुद शस्त्र उठाएंगे। उस समय भीष्म पितामह ने उस दिन इस तरह से भीषण युद्ध किया कि अर्जुन के पसीने छूट गए, उनका रथ टूट गया। और आज देखा कृष्ण ने कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये जो पितामह हैं ये अर्जुन का वध कर देंगे। अब उस समय इतने क्रोध में कृष्ण कूदे अपने रथ से। कूदने के बाद उन्होंने रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की तरफ शेर की तरह दौड़े। अर्जुन उन्हें पकड़ते रहे लेकिन कृष्ण भागे भीष्म पितामह की तरफ, उनका उत्तरिया भी गिर गया। और भीष्म पितामह ने जैसे ही कृष्ण को आते हुए देखा रथ के पहिए के साथ, उन्हें नतमस्तक हो गए, आइए केशव मेरा वध कीजिए। भीष्म पितामह को वो कृष्ण का वो रूप इतना पसंद था कि जब वो मृत्युशैया पर लेटे हैं, बाणों की शैया पर, उस समय भी वो कृष्ण को ये प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, मेरे सामने मेरी मेरी सारी मति जो है वो आप में लगी रहे, और मेरे आंखों के सामने जो है आपका वही जो चेहरा है वीर रूप वाला, जब आप मेरे तरफ रथ का पहिया लेकर दौड़ रहे हैं, मेरी मति में रहे, मेरे आंखों के सामने रहे, और इस तरह से मैं प्राण त्यागूं। इस तरह एक कृष्ण का एक नाम, ये लीला के कारण रथांग पाणी भी है। रथ का अंग जो पहिया है उसे लेकर पाणी मतलब धारण करने वाला, रथांग पाणी भी है। हम देखते हैं कि भगवान करुणावश अपने भक्तों के लिए किस किस तरह के रूप लेते हैं। अत्यद्भुतम रूपम, आधे मनुष्य आधे अ, शेर, और इस तरह से प्रहलाद को चाट रहे हैं। तो ये नरसिंह जयंती पर हम नरसिंह देव से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें नरसिंह देव दूर करें। और अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट भी है तो नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं। अति अद्भुता आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और ये मैं जयदेव गोस्वामी की एक दशावतार की आरती है, उसके एक स्मॉल श्लोक से ख़त्म करता हूँ। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव की जय हो, शिला प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।